इस बात और पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए, ये तस्वीरें भी हम आपके साथ देख पा रहे हैं। एक बात और रंजना की जैसे जैसे सूरज ढलने को है, संझा होने को है, वैसे वैसे यहाँ का वातावरण और दिव्य अलौकिक हो जाने वाला है, क्योंकि इस बात की मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि आज दीपोत्सव मनाना है, क्योंकि ये क्षण जो है ये अलौकिक क्षण है और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए, महाकाल के भक्तों के लिए गौरव का क्षण है। और मंदिर जाने का रास्ता तो यही है ना। जी पुनीत, बिल्कुल ये जो पूरा कॉरिडोर है वो रोशनी से जगमग होता हुआ नजर आएगा और एक अलग ही जो अनुभूति है इस पूरे कॉरिडोर में नजर आएगी और बहुत ज्यादा जो रोशनी है और शाम का वक्त हो उस वक्त जो कॉरिडोर है उसकी जो छटा है बिल्कुल अद्भुत ही होती है और एक तरह से लगता है कि हम इस दिव्य लोक में आ चुके हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में करीब 40 मिनट तक पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और पूरा जो अवलोकन है वो भी यहाँ से पूरा लोक का करेंगे और करीब करीब अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर 900 मीटर के लंबा ये जो पूरा कॉरिडोर है और यहाँ पर जो साधु संत हैं वो पहुँच गए हैं। घड़ियाँ जैसे जैसे करीब आती जा रही है ना पुनीत, वैसे वैसे जो लोग हैं उनका जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और अब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, जिसका कई दिनों पहले से जो लोग हैं वो इंतज़ार भी कर रहे थे और अब बस वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पल यहाँ पर आ जाए जब पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचे, महाकाल लोक का लोकार्पण करें और वह जो जनता है वो कल से इस अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक की यात्रा पर निकल सके और इस पूरे महाकाल लोक में शिव जी के जो स्वरूप हैं उनको देख भी सके, क्योंकि ये जो शिव लोक है खास करके अगर इसकी बात कर ली जाए पुनीत तो बहुत ही बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है और खास करके राजस्थान के जो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। शिव तांडव, शिव जी की जो प्रसन्न मुद्रा है तांडव की, वहाँ पर 108 कलर में उनको चित्रित किया गया है। तो जब इतना अनोखा और खुद पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इस तरीके का जो काशी विश्वनाथ के साथ साथ उज्जैन में भी कॉरिडोर एक तैयार हो, जब उसकी यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकलेंगे तो एक अलग जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई आपको नजर आएगी। मैंने जैसे अभी कहा कि धार्मिकता का रंग तो होगा ही, आध्यात्मिकता का रंग होगा ही, संग संग जो कला और संस्कृति के भी जो अलग अलग आधुनिकता का भी इसमें रंग है, आधुनिकता का इसमें रंग है रंजना, क्योंकि आपने ही बताया कि यहाँ बारकोड भी तैयार किए गए हैं। आधुनिकता का रंग यह है कि आपके पास अगर मोबाइल है स्कैन कीजिए और क्या निकलेगा उससे। आपने क्या देखा कि वो स्कैन करके क्या कुछ जानकारी आने वाली है? जी बिल्कुल, अगर आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं अपने मोबाइल पर तो उस पूरे स्वरूप के बारे में पूरी जो डिटेल है, विस्तार से जो वर्णन है वो आ जाएगा कि आखिर शिव जी ने अगर अपने सर पर, मस्तक पर चंद्र धारण किया तो उसके पीछे की वजह क्या थी और उस जो उनके स्वरूप है उसको वर्तमान युग में, जैसे अभी आपने जिक्र किया पुनीत की आधुनिकता भी है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये भी है कि आप उसके चरित्र को, उनके स्वरूप को, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर कैसे आत्मसात कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना सिर्फ एक यात्रा पर आपको ले जाएगी बल्कि आपको कुछ ऐसे स्वरूप भी हैं जिनको आपको अपने अंदर धैर्य लाना है, अपने अंदर शांति लेकर आनी है, समाज के कल्याण के लिए काम करना है, तो कुछ ऐसी प्रेरणा भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। और करीब करीब अगर देखा जाए तो जो एक म्यूरल जो वॉल है वो यहाँ पर तैयार की गई है जिसमें शिव जी के अलग अलग जो 54 से ज्यादा जो भित्ति चित्र हैं उनको वहाँ पर उकेरा गया और बहुत ज्यादा जो भव्य अलौकिक का जो कॉरिडोर है महाकाल लोक बिल्कुल 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 आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहने वाले रंजना, बहुत सारी जानकारी, बहुत खास जानकारी दी है, क्योंकि अब स्वाभाविक बात है कि कल से जब महाकाल कॉरिडोर आम लोगों के लिए खुल जाना है तो लोग जाने से पहले समझना चाहेंगे कि वहां कैसे दर्शन करना। और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रंजना दे रही थी। प्रधानमंत्री का बस कुछ ही देर में आगमन होने वाला है, लगातार इस बात की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पंडित त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका और समझना चाहेंगे आज के दिन के महत्व को, क्योंकि अद्भुत ऐतिहासिक दिन तो है ही हर मध्य प्रदेश वासी के लिए, उज्जैन वासी के लिए तो ये गौरव का क्षण है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक